स्टूडेंट्स, आज हम जैसे लिखा हुआ है आपने देखा भक्तिन महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कृति भक्तिन, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उसे पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी के बारे में एक बात विशेष आपको जानना चाहिए कि वो छायावादी कवियों में से, छायावादी रचनाकारों में से एक प्रमुख रचनाकार हैं। यानी कि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 छायावाद के स्तंभ हैं। उनमें से एक स्तंभ महादेवी वर्मा जी। इनकी लेखनी की विशेषता अद्भुत ही है। इन्होंने इस भक्तिन पाठ के माध्यम से हमें स्त्री संघर्ष, नारी संघर्ष और नारी अस्मिता को एक पहचान दी। नारी अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज को उकेरा है। तो हम इसमें भक्तिन के बारे में जानेंगे कि भक्तिन एक ऐसी उनकी सेविका थी जो उनके लिए अनौपचारिक तौर पर पूरी तरह समर्पित भाव से संघर्षशील, कर्मठ, कर्मनिष्ठ, परिश्रमी एक महिला थी, जिसके बीते जीवन की कहानी को महादेवी वर्मा ने बड़े यथार्थ ढंग से उकेरा है। यानी कि हमें अगर भक्तिन के बारे में जानना है तो यहाँ से शुरू किया। कवित्री का तो लेखिका ने जो भक्तिन के जीवन के बारे में बताना शुरू किया है, वो तो उनके पास आने के समय से शुरू किया है, क्योंकि उसकी वेशभूषा देख करके महादेवी वर्मा जी ने उसके गेरवे वस्त्र, उसके गले में कंठी माला और उसके माथे पर लगा हुआ चंदन का टीका जो था, वो उनको अपना भक्तिन, जो अपना वास्तविक नाम था लक्ष्मी, उसको मना करती है बताने से किसी को भी, और कहती है उससे नया नाम करने का आग्रह करती है। इसलिए वो चाहती है कि उसका नया नाम रख दिया जाए। तब उन्होंने उसकी वेशभूषा को देख करके उसका नाम भक्तिन रखा। भक्तिन के संघर्षपूर्ण जीवन की कथा को उन्होंने अपने संस्मरणात्मक, महादेवी वर्मा जी ने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्र में प्रस्तुत किया है। इसमें उसके संघर्षशील, स्वाभिमानी, परिश्रमी और कर्मठ जीवन का वर्णन है। इसमें ये बता सकते हैं कि, इसमें कह सकते हैं कि लेखिका ने उसके ऐसे अनछुए पहलुओं को सामने रखा है जो उसके एक आम, किसी के भी एक आम जीवन के पहलू होते हैं। जैसे महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के बारे में बताया कि वो किसी गोपालक की कन्या थी, यानी अनाम धन्या गोपालक की कन्या थी, और वो भक्तिन जो थी वो महादेवी वर्मा जी के सेविका के रूप में जब उपस्थित हुई तो वो हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि वो किसी अंजना की पुत्री न होकर किसी अनाम धन्या गोपालिका की बेटी थी और उसका नाम था लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी चूंकि उसके कुंचित कपालों की रेखाओं में टिक ना सकी, यानी कि उसके भाग्य में लक्ष्मी का आगमन नहीं हुआ, इस कारण से उसने अपना नाम सबसे छुपाए रखा। भक्तिन अपना नाम सबसे छुपाती थी। किसी से, महादेवी वर्मा जी से भी उसने न बताने का, न किसी को भी उसका नाम जाहिर न करने का आग्रह किया और उसके नामकरण करने को का अनुरोध किया, तो उन्होंने उसका नाम भक्तिन रखा। तो आपको पता ही चल गया कि भक्तिन एक क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और अगर हम ये बताएं कि इनके जीवन के, भक्तिन के जीवन के जिन भी पहलुओं को उन्होंने उजागर किया है, उसमें उसके जीवन के 3 मोड़ मुख्य रूप से हैं। जो पहला है बालपन। उसके जीवन में 3 मोड़ आए। जो उसका बालपन था, लेकिन उस बालपन में उसका विवाह हो गया। कितने वर्ष में आपको पता होना चाहिए कि उसका विवाह 5 वर्ष की अवस्था में उसकी सौतेली माता ने, वे माता ने मानो अपना धन पराई कन्या को, यजमान को दे देने के भाव से, दान देने के भाव से उसका विवाह कर दिया 5 वर्ष की अवस्था में, और 7 वर्ष की अवस्था में उसका गौना कर दिया गया। यानी कि उसको 9 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसको उसके ससुराल उन्होंने पहुँचा दिया। मानो किसी जजमान का धन जैसे कोई लौटा दे, वैसे ही उन्होंने पुण्य लूटने के हिसाब से उसकी विमाता ने
उनको भक्तिन को, यानी उसका नाम जिसका लक्ष्मी था, उसको भेज दिया। दूसरा जीवन का उसका पहलू ये रहा कि जब उस वहाँ पहुँच गई, अपने ससुराल पहुँची और उसका संघर्षमय जीवन उसके साथ जुड़ा रहा, उसका दुर्भाग्य उसके साथ लगा रहा। और जैसा कि लक्ष्मी नाम बताया ही मैंने कि उसके कुंचित कपाल की रेखाओं में वो नहीं बन सकी, लक्ष्मी उसका नाम सार्थक नहीं हो सका। वो पहले अपने ससुराल जाकर कुछ दिन तो संपन्नता के साथ रही, अपने पति के साथ रही, लेकिन उसके दुर्भाग्य ने उसका पीछा न छोड़ा और एक एक करके 3 कन्या रत्नों को जन्म देने के कारण वो अपने ससुराल में उपेक्षा की पात्र हो गई। यानी कि उसकी जेठानी और सास दोनों ही मछिया पर बैठकर अपने पुत्रों के अभिमान में उसके ऊपर हुक्म चलाती और भक्तिन और उसकी बेटियां बेचारी जो है कठौते में मट्ठा पाती और सुबह के भोजन को उन्हें ग्रहण करना पड़ता, जैसे घुघरी, उसकी बाजरे और चने की घुघरी चबाना पड़ता। इस तरह के उनको अनेक प्रकार के कष्ट और उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। भक्तिन को उसके ससुराल में खोटे सिक्कों की टकसाल, ये वर्ड थोड़ा सा कठिन है, इसे आपको समझना चाहिए कि खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया, कि उपमा दी गई, विशेषण दिया गया। मतलब खोटे सिक्के का टकसाल मतलब होता है जहां पर ऐसे सिक्कों की ढलाई होती है, ऐसे सिक्के छापे जाएं जो चलते ना हो। तो खोटे सिक्के कौन थे? उनकी 3 लड़कियां। तो इस प्रकार से भक्तिन ने जब अपने 3 कन्या रत्नों को जन्म दिया, 3 पुत्रियों को जन्म दिया, तो उसे खोटे सिक्कों की टकसाल महादेवी वर्मा ने उसको बताया है कि उसके ससुराल में उसको इस प्रकार की संज्ञा मिली। इसका दूसरा जीवन रहा वैधव्य जीवन। वैधव्य जीवन कैसा था? उसका वैधव्य जीवन बहुत ही दुखद था। कुछ ही दिन वो जो है सुखपूर्वक रह पाई थी। उसके जैसे ही उसकी पहली पुत्री का उसने विवाह किया, वह उसके उपरांत उसकी पहली पुत्री के विवाह उपरांत उसके पति की मृत्यु हो गई। वो बहुत ही कम उम्र में की थी जब उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था और उसके बाद वो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई। उसके बाद का उसका संघर्ष, उसका जीवन संघर्ष बहुत ही ज़्यादा रहा। उसे अपने ससुराल वालों के साथ, जेठ और जिठौतों के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसके जिठौत चाहते थे, जेठ चाहते थे कि वो कोई दूसरा विवाह कर ले जिससे कि उसकी जो संपत्ति है, उसकी जायदाद जो है वो उनके नाम हो जाए, उनको मिल जाए, उनके ससुराल वालों को मिल जाए। लेकिन भक्तिन ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपनी पुत्री के साथ, और इतने में ही उसके दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसकी जो बड़ी पुत्री की उसने विवाह किया था, उसकी बड़ी पुत्री भी विधवा हो गई और बहुत ही कम उम्र में उसका विवाह हुआ था और वो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई। तो उसकी पुत्री भी उसके साथ रहने लगी। तब उनके ससुराल वालों ने, उनके जेठों ने उसके साथ एक और षड्यंत्र रचा कि उसकी बेटी का विवाह अपनी ही उसके पुत्र के साले के साथ करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उसको एक कोठरी में दोनों को एक साथ बंद कर दिया। पंचायत द्वारा एक उसका निर्णय दिया गया कि जब दोनों ही एक साथ एक कोठरी से निकले हैं तो बेटी की इच्छा ना होते हुए भी उसे उसके ससुराल वालों के हिसाब से उसके षड्यंत्र में फंसकर उसका विवाह करना ही पड़ा। तो इस प्रकार तीतरबाज जो वो लड़का था, वो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पंचों के न्याय द्वारा उसे इस चीज़ को, इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। तो ये भी एक महादेवी वर्मा जी की एक विशेषता है जो उन्होंने मुखर की है। इसको देखा जाना चाहिए कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। ये इस पाठ का मुख्य बिंदु है। और इसके अलावा स्त्रियों को अपने अधिकार, शादी करें ना करें, किससे करें, इस चीज़ के अधिकार से वंचित रखा गया है। समाज की इस विडंबना को भी महादेवी वर्मा जी ने उकेरा है। मैंने आपको बताया कि उसका वैधव्य जीवन बहुत ही दुखमय रहा। वैधव्य जीवन यानी कि जब उसका पति वैधव्य, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको सही कर दे रहे हैं, वैधव्य होता है बेटा, ठीक है।
विधवा, यानी कि उसका पति मर गया था और उसके जीवन में उसकी बताया कि उसने बेटी, मैंने बताया कि उसकी बेटी का विवाह उसने कर दिया था, तब उसके पति की मृत्यु हो गई थी और कुछ दिनों बाद उसकी बेटी के भी पति की मृत्यु हो गई। तब उसके बेटी को जबरन उसके घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने अपने ही परिवार के किसी लड़के के साथ उसका विवाह करा दिया ताकि उसकी जमीन जायदाद पर उसका अधिकार हो सके। उसके जीवन का अध्याय तब, तीसरा अध्याय तब शुरू होता है जब वो महादेवी वर्मा जी के पास पहुंचती है। और वो महादेवी वर्मा जी के पास कैसे पहुंचती है, तब तीसरे जीवन का उसका अध्याय महादेवी के साथ। महादेवी जी के साथ उसके तीसरे जीवन का वो उनके पास पहुंचती कैसे है, जब वो अपनी इन्हीं संघर्षों का सामना कर रही थी। जमींदार के द्वारा दंड दिए जाने पर वो आत्मग्लानि से और स्वाभिमान से भर उठी और उसका आत्मसम्मान आहत हुआ। तब उस गांव को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो शहर आ गई महादेवी जी के पास। तब से उसके जीवन का अगला अध्याय, तीसरा अध्याय शुरू हुआ। महादेवी जी के जीवन में आने के बाद महादेवी जी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, मैं थोड़ा सा संक्षेप में उसको आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा जी के साथ रहते हुए महादेवी वर्मा जी को भी उसने देहातीन प्रकार के भोजनों से, भोज्य पदार्थों का लत लगवा दी। कैसे अधिक देहातीन हो गई महादेवी वर्मा, उसके द्वारा बनाए हुए बाजरे की जो है खिचड़ी और बाजरे के पुए और तिल लगे हुए बाजरे के पुए और महुए की लपसी, इस प्रकार न जाने कितने किस प्रकार के व्यंजनों को खिलाकर उसने महादेवी वर्मा जी को और देहातीन बना दिया। उसके उनके कपड़े, धुले हुए कपड़ों को तय किए बिना, मतलब तय करने के बहाने से सिलवटों से भरे हुए कपड़ों को वैसे ही तय करके रख देती थी। इस प्रकार वो वेशभूषा के माध्यम से भी अधिक देहातीन हो गई और यहाँ तक कि अपने शास्त्र सम्मत तर्कों के द्वारा उसने महादेवी वर्मा जी को कई किंवदंतियाँ और कई ऐसी भाषा याद करा दी जो महादेवी वर्मा जी जिनको नहीं जानती थी। इस प्रकार अपना खुद तो जी कहने के स्थान पर जी तक शब्द कहना नहीं सीख पाई थी, लेकिन महादेवी वर्मा जी को अपने कई तर्कों के माध्यम से कई किंवदंतियों को उनको याद करा दिया था। ये भी मुख्य बात है ये कि भक्तिन का जो संबंध था महादेवी वर्मा के जीवन में, वो सेवक स्वामी के जैसा नहीं था, क्योंकि सेवक कभी ऐसा नहीं हो सकता कि स्वामी की आज्ञा पाकर चला ना जाए, और कोई स्वामी ऐसा नहीं होता जो किसी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। लेकिन भक्तिन और महादेवी वर्मा जी का साथ एकदम कैसा था, धूप और छांव की तरह था, आम के छाया देने वाले वृक्ष की तरह था जो कि सूखे पत्तों के साथ फलदार वृक्ष होता है जो फल देते हैं, और आम के फलों को खाने के लिए पेड़ की सूखी पत्तियों के साथ समझौता करना ही होता है। इस प्रकार का उसका महादेवी वर्मा जी के साथ संबंध था। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।